नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हम अच्छे कर्म करें तो हमारे जीवन के हमारे जो भी पाप होंगे या फिर जो भी हमारे बुरे कर्म होंगे उसको नष्ट किया जाएगा या फिर वो क्या नष्ट हो जाएंगे। पहले दोस्तों जिस तरीके से इंसान ज़िंदगी जीता था या फिर आज की भी बात करें तो उसको यही लगता था कि कोई एक इंसान है समझो, और उसको पता है कि अपने जीवन में वो एक बुरा इंसान रहा है। अपने परिवार को उसने दुख दिया, अपने माता पिता को दुख दिया, अपने बच्चों को दुख दिया, और बाद में वो इस तरीके से सोचता था कि मैं किसी एक धार्मिक स्थल पर जाऊँ, वहाँ पर कुछ पैसे दूँ, तो उसको ये लगता था कि अब मेरे पाप जो है धुल जाएंगे और मैं बार बार ऐसे किसी को मदद करते रहूँ तो ऐसे समय में मैं स्वर्ग पे जाने के लिए पात्र हो गया और मैं बहुत ही अच्छे से अब स्वर्ग में जाऊँगा। इस तरीके से लोगों की सोच होती थी। और आज भी बहुत लोग बस इसके लिए दान करते हैं या फिर इसके लिए कुछ अच्छा कार्य करने की कोशिश करते हैं ताकि वो जो भी बुरा किए हैं उसको वो कहीं ना कहीं नष्ट कर सके। या फिर वो कुछ लोग इस तरीके से भी बात करते हैं कि हाँ, मेरे हाथों से कुछ बुरा हुआ होगा लेकिन मैंने अच्छा भी तो किया है, इसलिए मुझे ईश्वर ने स्वर्ग में लेकर जाना चाहिए। और इससे और भी नीचे गिरे हुए कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो कुछ अच्छा कार्य करेंगे लेकिन उनके हाथों से वो सोचते हैं कि मैं तो एक अच्छा ही एक सात्विक इंसान हूँ, एकदम संत जैसा, तो ऐसे वक्त में मुझसे तो गलती होने का कुछ चांस ही पैदा नहीं होता क्योंकि मैं एक दिल से ही अच्छा इंसान हूँ। तो इस तरीके से लोगों की अलग अलग विचारधारा होती है इस दुनिया में। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों कि यह क्या बात सच है कि अगर कोई एक इंसान कुछ अच्छा कार्य करेगा तो उसके जो बुरे काम है उसको छुपाया जाएगा या फिर उसको नज़रअंदाज पूरी तरीके से किया जाएगा। तो एक आत्मा के रूप में दोस्तों अगर हम इन सारी चीज़ों को देखें तो ये दुनिया का एक बहुत बड़ा मिथ है, ये बहुत बड़ा झूठ है, ये एक बहुत बड़ी अफवाह है दोस्तों कि हम कुछ अच्छा करेंगे तो हमारा जो बुरा कार्य है वो नष्ट किया जाएगा। जो आत्मलोक के नियम है दोस्तों वो हमें यही कहते हैं कि आप जैसा करोगे वैसा आप पाओगे। अगर आपने कुछ बुरा किया है तो आपके भी सामने वो बुरा आएगा। अगर आपने निस्वार्थ भावना से अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो ऐसे ही जो कर्म है दोस्तों उसको पुण्य के कैटेगरी में डाला जाएगा। इसको आप हमेशा अच्छे से समझ लो दोस्तों। जो हमें लगता है कि मैंने किसी एक स्वार्थ के वजह से, समझो मैंने मेरे पड़ोस में कोई इंसान आया है और मुझे पता है कि वो जो इंसान है वो कल मेरा कुछ फ़ायदा कर सकता है, इसलिए मैंने आज उसके लिए कुछ मदद करने की कोशिश करी, तो ऐसे वक्त में मुझे यह लग सकता है कि मैंने कोई परोपकार किया है, लेकिन आत्मा की दृष्टि से इस कार्य को ज़ीरो वैल्यू होगी दोस्तों। और अगर कोई एक इंसान बस अपने फ़ायदे के लिए किसी का कुछ अच्छा भी कर रहा है तो बहुत बार ऐसा जो इंसान है उसके ज़्यादातर पाप ही जमा हो गया, क्योंकि वो ऐसे कार्य को दोस्तों एक आसक्ति से भरा या फिर एक बोलते हैं ना कि एक कुछ मिलने के आशा से किया हुआ ऐसा कार्य के रूप में देखा जाएगा और इसके वजह से उसका पाप ही बढ़ेगा, उसका पुण्य ज़रा भी कुछ बढ़ेगा नहीं दोस्तों। आत्मा के लिहाज से निस्वार्थ भावना से ही जो कर्म को करेगी वैसे ही कर्म का उसको पुण्य मिलेगा, उसको कहीं ना कहीं अच्छा फल मिलेगा। इस बात को हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। और बात यही निकल के आती है कि कोई एक इंसान ने बहुत ज़्यादा बुरे कर्म किए हैं और उसने निस्वार्थ भावना से भी बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तो ऐसे वक्त में उसका आखिर क्या अंजाम होगा? तो इसका जवाब यह है दोस्तों कि जो उसने बुरे कर्म किए हैं उसकी सज़ा 100% उसको मिलेगी ही। उसका जो पाप का फल है उसके सामने आज नहीं तो कल आएगा, इस जीवन में या फिर अगले जीवन में या फिर उसके अगले जीवन में। लेकिन उसने जो निस्वार्थ भावना से कर्म किए हैं उसके वजह से उस आत्मा का फ़ायदा भी होगा। अब फ़ायदा किस तरीके से हो सकता है? हो सकता है कि उसके आत्मा का थोड़ा सा उद्धार हो, वो थोड़ी सी आगे गति के लिए जाए। अगर उसके पाप कम हो और पुण्य अच्छा हो तो हो सकता है कि वो धीरे धीरे एक एक सीढ़ी आत्मलोक में चली जाए। और क्या होगा दोस्तों कि जैसे जैसे वो जन्म लेगी वैसे पाप का जो फल है उसके सामने आएगा और उसको भुगत कर बाद में वो धीरे धीरे एकदम क्लियर आत्मा हो जाएगी। इस तरीके से चीज़ हो सकती है। और दूसरी बात, बहुत बार हम जो भी पुण्य का काम करते हैं निस्वार्थ भावना से समझो, तो ऐसे समय में क्या होता है कि हमें मदद करने वाला कोई इंसान आ जाता है। जैसे समझो मेरे जीवन में बहुत अच्छे कर्म हैं, हाँ, और इस जीवन में मेरा बहुत अच्छे कर्म मैंने किए हैं समझो निस्वार्थ भावना से, ये भी मेरा जीवन खत्म हो गया और अब अगला जीवन आया। अगले जीवन में समझो मैं एक बुरा इंसान बन रहा हूँ। बुरा कैसे दोस्तों कि डायरेक्टली मैं कुछ बुरा तो नहीं कर रहा, लेकिन मुझे समझो शराब की लत लग रही है। तो ऐसे वक्त में मेरी आत्मा को पता होगा कि अगर मैंने शराब में मैं डूब गया, मेरे शुरुआत में ही मुझे शराब की जो लत है वो नहीं लगनी चाहिए। तो ऐसे समय में उस आत्मा ने अगर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो उसके जीवन में कुछ अच्छे लोग, उसका कोई दोस्त हो या फिर कोई अच्छा रिश्तेदार हो जिस पर उसको यकीन हो, तो वो आकर उसको समझाएगा कि अरे बेटा तुम शराब मत पियो, क्योंकि आज तुम पी रहे हो लेकिन कल शराब तुम्हें पिएगी या फिर तुम्हारा ये बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी, पूरा ये तुम्हारा जीवन जो है वो उद्ध्वस्त हो जाएगा, वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगा, इसलिए तुम ऐसे काम मत करो। मतलब क्या है दोस्तों, और मैं उसमें समझ जाऊंगा और मैं अच्छे रास्ते जाने की कोशिश करूंगा।
मतलब क्या है दोस्तों कि हम निस्वार्थ से मतलब जो भी अच्छा कार्य करते हैं उसका एक अच्छा फल हमारी आत्मा को मिलता है। एक इंसान के रूप में ऐसे फल को हम बड़ा फल नहीं कहते। हम इंसान के रूप में क्या कहेंगे कि मैंने किसी को निस्वार्थ भावना से मदद की है और उसने कल जाकर मुझे 2 लाख रुपए दिए, 1 लाख रुपए दिए या फिर कुछ पैसे दिए, कुछ मदद किया, तो ऐसे समय में इंसान के रूप में ऐसी मदद को हम बड़ी मदद करेंगे कहेंगे। लेकिन आत्मा के स्वरूप में हम हमारे हाथों से कुछ बुरा नहीं ना हो रहा, इस ऐसी जो चीज़ें हैं इसको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा दोस्तों। और एक लॉन्ग टर्म अगर हम सोचे तो ऐसे ही चीज़ को बहुत ज़्यादा महत्व होता है। क्योंकि आप सोचिए जिन लोगों ने शराब की वजह से करोड़ों लोग इस दुनिया से मतलब चले जाते हैं, ऐसे चीज़ों में जो करोड़ों लोग उनकी आत्मा को अगर ये पता चले कि उचित समय पर जहाँ पर उन्होंने शराब का हाथ भी नहीं लगाया था ऐसे समय में उनको कोई समझाने वाला इंसान होता, तो आप सोचिए करोड़ों लोगों की ज़िंदगी आबाद होती, बहुत ही अच्छे से वो ज़िंदगी जी पाते, उनके परिवार को जो दुख लगा वो नहीं लगता। मतलब आप सोचिए लॉन्ग टर्म में इसका कितना बड़ा फ़ायदा हमें दिखता है। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। लेकिन जिस तरीके से हम सोच रहे हैं दोस्तों कि मैंने कुछ बुरा किया है मुझे पता है, या फिर कुछ लोगों को अपनी गलतियाँ नहीं दिखती, उन्होंने अगर कुछ भावना से अगर वो कुछ कर्म कर रहे, वो अगर स्वार्थ के वजह से अगर कुछ अच्छा काम कर रहे तो उसको तो ज़रा वैल्यू नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर उन्होंने निस्वार्थ भावना से भी कुछ अच्छा कार्य कर रहे तो उसका जो फ़ायदा है वो अलग तरीके से उनको मिलेगा, उनके आत्मा की ग्रोथ भी हो सकती है। लेकिन जो भी हम बुरा करते हैं, जो भी हम पाप करते हैं, जो भी हम लोगों को अगर मैंने किसी को दुख दिया है तो वैसा दुख भुगत कर ही, उसका पाप का फल भुगत कर ही उस आत्मा का उद्धार होगा दोस्तों। ये पूरी तरीके से बातें सच है। यहाँ पर हमें ज़रा भी नहीं सोचना कि कोई एक इंसान बुरा कुछ कर रहा है बाद में कुछ अच्छा कर रहा है और इस वजह से उसको पृथ्वी से मतलब स्वर्ग में लेकर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए जितना हो सके दोस्तों हम एक तो बुरा ना करें, ये पहली स्टेज है। हम कुछ अच्छा ना करें तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम हम बुरा ना करें, कम से कम उसके वजह से हमें नीचे कोई नहीं डालने वाला। ये एक पहली बात। दूसरी बात, अगर हम कुछ अच्छा करें तो उसमें कुछ भी स्वार्थ ना रखें। कुछ लोग ज़रा सा कुछ किसी को देंगे और साल भर उनके मन में 10 साल हो गए फिर भी मैंने उसको मदद की थी, मैंने उसको मदद की थी, तो आप समझ जाना कि उस मतलब मदद का कुछ भी अभी वैल्यू नहीं रही। और ऐसे 10 बार हमारे मन में आ रही है तो हम अपना पाप ही जमा कर रहे हैं, इस तरीके से हमें सोचना होगा। और तीसरी बात, हम जो भी अगर कुछ कार्य करते हैं तो उसको निस्वार्थ भावना से करें। मैं सच बोल रहा हूँ दोस्तों, कभी कभी छोटी सी चीज़ हम निस्वार्थ भावना से करी तो उसका जो फल है वो इतना कभी कभी बड़ा भी मिलता है किसी आत्मा को। मैंने हमेशा एक कहानी आपके सामने रखी है कि एक इंसान एक पटरी के मतलब जो ट्रेन की पटरी थी उसके ऊपर एक पुल था, वहाँ से जा रहा था और वहाँ पर एक नीचे लड़की को उसने देखा जो रो रही थी और उस पटरी पे खड़ी थी, वो सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। और जाकर उसने उस लड़की को समझाया थोड़ी देर और बहुत अच्छा से उसको मोरल सपोर्ट किया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे जो भी चीज़ें हैं मैं तुम्हें मतलब मदद करता हूँ, लेकिन तुम अपने आप को अकेले मत समझना, जितना हो सके तुम अपने आप को संभालना, तुम्हारा जो भी परिवार है उसके साथ रहना, मैं तुम्हें चाहे तो अच्छी जॉब मिले इसलिए प्रयास करता हूँ। तो इस तरीके से उसने उसको मदद किया और बाद में वो अपने घर पर चली गई और उसने उस मतलब इंसान को भी थैंक्स कहा और बाद में ये इंसान अपने रास्ते चला गया। बाद में इस इंसान के कुछ भी मन में नहीं था कि मैंने कुछ बड़ा किया है वगैरह। इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी शांति भरी जी और इसके बाद जब उसका वो जन्म खत्म हो गया तब आत्मलोक में बड़ी आत्माएं मतलब मास्टर जैसी इतनी बड़ी आत्माएं उसको शाबाशी दे रही है कि तुम्हारे जीवन का ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम था। मतलब आप सोचिए दोस्तों, उस पुण्य की वजह से उस आत्मा को कितना उसका फ़ायदा भी हुआ होगा। एक इस तरीके से निस्वार्थ मतलब हमारे लिए और आपके लिए उसने बस 15 मिनट दिए है उस लड़के के लिए, लेकिन उस 15 मिनट में उसने कितना बड़ा मतलब पुण्य जमा किया। ये बात आप सोचिए दोस्तों। ऐसा नहीं है कि पुण्य का कोई भी मूल नहीं होता, कभी कभी छोटे से कार्य का भी इतना मूल हो सकता है कि हमें मतलब हमारे आंखों में आंसू आ जाए। इसलिए जितना हो सके पहली तो स्टेज यही है दोस्तों कि हम कोई भी बुरा काम ना करें। दूसरा, हम मतलब जितना हो सके किसी के साथ बुरा ना करें और जितना हो सके हम अगर कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो उसमें स्वार्थ ज़रा भी ना रखें। जो भी कार्य है हम जितना हो सके निस्वार्थ भावना से कार्य करें। ऐसी जो कार्य है हो सकता है कि हम मतलब अनचाहे तरीके से या फिर हम करते करते हमें कब मोक्ष मिल गया, अब हमें पृथ्वी पर जन्म लेने की भी ज़रूरत नहीं, ये भी बात हमें पता चले अगर हम इतने बड़े निस्वार्थ भावना से कार्य करेंगे। इसलिए छोटी चीज़ करते समय उसका जो श्रेय है वो भगवान को देते रहना। अगर हमने किसी के लिए कुछ किया और उसने हमें थैंक्स भी बोला तो ये थैंक्स मेरे लिए नहीं है, मेरे भगवान के लिए जिन्होंने मुझे शरीर दिया और उन्होंने ये कार्य करवाया। तो ऐसा जो बड़े दिल का इंसान होता है दोस्तों, वो आत्मलोक में बहुत ही बड़ी जगह पर जाएगा, बहुत ही सुंदर जगह पर जाएगा। ऐसा जो इंसान है उसके जीवन को एक सच्चे रूप में अर्थ होगा दोस्तों। तो ऐसा जो इंसान है वो हमें बनने की हमेशा कोशिश करनी होगी। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।